friends, good morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 ओके की जो केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर आता है और उसका टाइटल है हमारे आसपास जो भी मैटर्स है ओके क्या वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं, तो उसके बारे में आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने वेरियस टाइप की जो भी स्टेट्स थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, उनके बारे में पढ़ा था। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में हमने लर्न किया था। बहुत सारे इंस्टेंट कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये यहाँ पे उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 1 ओके। तो आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस जब आप परचेस करते हो मार्केट से, क्या वो प्योर फॉर्म में होते हैं ओके? उसको आप कैसे जज करते हो? तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा प्योर वर्ड। तो एक्चुअली में जो भी प्योर है उस प्योर का मतलब क्या होता है ओके? तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोई भी कॉमन पर्सन, उसके माइंड में प्योर का मीनिंग क्या होता है? नो एडल्ट्रेशन, मतलब कि किसी भी टाइप की मिक्सअप या तो कोई किसी भी टाइप का जो भी सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ एडिबल मतलब कि एडेड होते नहीं हैं। मतलब यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट ने एक्चुअली में जो भी मिक्सचर्स है तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, कोई भी सब्सटेंस है वो मिक्सचर्स है ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है मिल्क। तो मिल्क आप बोलते हो प्योर है, लेकिन एक्चुअल में जो भी मिल्क है वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो वाटर, प्रोटीन ओके और फैट का मिक्सचर्स है। तो यहाँ पे मिल्क है तो वो भी यहाँ पे प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे प्योर की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट ही दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं? तो कोई भी पार्टिकल्स होता है सब्सटेंस का ओके, तो केमिकल के अकॉर्डिंग वो नेचर में एक ही जैसा या तो सेम होना चाहिए, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? प्योर बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस का सिंपल मतलब क्या है कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल सब एक ही टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। अगर हम अदर वर्ड्स में उसको बोलते हैं तो कोई भी आपका सब्सटेंस होता है वो प्योर कब होता है? तो वो सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसके अंदर एक ही कंटेंट होता है तो वो प्योर है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे अपने आसपास बहुत सारी चीज़ होती है जो आपने देखा होगा, तो वो मेनली क्या है? मिक्सर से दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स के कंबाइनेशन से वो बनती है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल। तो ये सब क्या है? मिक्सचर्स है। अगर सी वाटर की डिस्कशन करें तो उसके अंदर सॉल्ट और वाटर दोनों को आप मिक्स करते हो तब जाके वो क्या करता है? सी वाटर बनाता है। तो वो भी क्या है? इम्प्योर है ओके। तो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस ले लो तो जनरली वो क्या होता है? यहाँ पे वो मिक्सर्स है, प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ मिक्सचर। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं जो भी मिक्सचर्स है। तो मिक्सचर क्या होता है? एक ही जैसे या तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तब मिक्सचर्स बनता है, और प्योर फॉर्म मैटर का वो प्योर फॉर्म है। आपको पता है कि जो भी सोडियम क्लोराइड है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है ओके, और वहाँ सॉल्ट और वो क्या बनाता है? तो भाई सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है, और वही इवापोरेशन से पानी होता है वो वेपर बन के चला जाता है और सॉल्ट आपको वापस मिलता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर उसको आप सेपरेट करते हो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू तो वो क्या होगा? इम्प्योर। सिमिलरली हम शुगर की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो भी शुगर है तो वो प्योर मैटर है, लेकिन उसके जो भी कंपोजिशंस होते हैं अगर उसके साथ वो जॉइंट हो जाए तो वो क्या होता है? इम्प्योर। सॉफ्ट ड्रिंक की डिस्कशन करते हैं या तो सॉइल, तो ये सब क्या है? सिंगल फॉर्म में होते हैं तो प्योर, लेकिन उसके जैसा बहुत सारे इकट्ठा हो जाए तो क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस बन जाते हैं। और जो भी सॉइल है वो अल्टीमेटली इम्प्योर है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस से वो बनती है। तो हमें यहाँ पे सिंपल इतनी बात डिस्कस करनी है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्योर और इम्प्योर दोनों की डिफरेंट होती है ओके। और यहाँ पे आपको जो भी मिक्सचर्स है तो मिक्सचर्स ऑलवेज क्या होता है? तो मोर देन वन सब्सटेंस या तो मोर देन वन पार्टिकल्स, प्योर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब जाके आपका जो भी मिक्सचर्स होता है वो क्रिएट होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो आपको यहाँ पे डिपेंडिंग अपन द नेचर, तो जो भी कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग
जो भी आपके मिक्सर्स है उसके बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट टाइप है होमोजीनियस और सेकंड टाइप है हेट्रोजीनियस। यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 के ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आपको आपके जो भी क्लास है उसमें 4 ग्रुप में 4 ग्रुप में उसको डिवाइड किया है, A, B, C और D। यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को सेम एक्टिविटी करनी है। 50 ml वाटर लेना है, ओके, और उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है। और उसको क्या करना है, तो बीकर के अंदर आपको उसको ग्लास रोड से हिलाना है। और ग्रुप सी और ग्रुप डी को क्या करना है, तो उसको यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट में पानी लेना है। दोनों की जो भी अमाउंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक के अंदर कॉपर सल्फेट और दूसरे के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल के, या तो सोडियम क्लोराइड भी आप डाल सकते हो। उससे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मिक्सर्स क्रिएट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको पता चलता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो भी मिक्सर्स है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो कंपोनेंट थे उसकी क्वांटिटी भी क्या है, सेम। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, होमोजीनियस मिक्सर्स बोल सकते हो, कि जिसमें फिक्स क्वांटिटी होती है। और ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो भी आपको सॉल्यूशंस मिलता है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम दूसरी कंटिन्यू बात करते हैं। तो जो भी शुगर है, सॉल्ट है, वो सब क्या होता है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी कलर सॉल्यूशंस होता है, तो दोनों ग्रुप का जो भी कलर सॉल्यूशन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। कॉपर सल्फेट है और सीधी बात है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, तो उसकी इंटेंसिटी, उसके कलर में भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर है तो वहाँ पे जो भी कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में वो वेरिएबल है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की हम डिस्कशन करते हैं तो वो मिक्सचर्स फिजिकली डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। कंपोजिशन मतलब कि उसके जो भी एटम्स और पार्टिकल्स है वो फिक्स नहीं है, मतलब कि उसको आप क्या बोल सकते हो, हेट्रोजीनियस बोल सकते हो। और वहाँ पे जो भी कलर की इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी 2.2 को डिस्कस करते हैं तो आपको जो भी क्लास है उसको 4 ग्रुप ABCD में डिवाइड कर दो। हर एक ग्रुप को आपको एक सेपरेट एक्टिविटी करनी है। ग्रुप ए को क्रिस्टल कॉपर है, कॉपर सल्फेट, वो लेना है। दूसरे ग्रुप को कॉपर सल्फेट भी लेना है, ओके, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे थर्ड ग्रुप को जो भी चॉक पाउडर है या तो व्हीट फ्लोर लेना है। और फोर्थ ग्रुप को मिल्क या तो इंक लेना है। हर एक ग्रुप को वो पानी के अंदर डालना है। उसको क्या करना है, ग्लास रोड से स्टीर करना है। फिर मिक्सचर्स के अंदर वो विजिबल होता है या नहीं वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आप जब एक्टिविटी करते हो, टॉर्च से लाइट पास करते हो, तब क्या होता है, तो कोई मिक्सचर्स के अंदर लाइट इजीली पास हो जाती है या तो पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, ओके। तो कोई मिक्सचर्स ऐसा भी होता है कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपको वहाँ से पार्टिकल्स वापस मिल जाते हैं, तो वहाँ से जो भी टॉर्च होती है वो पास हो सकती नहीं है। तो जो भी मिक्सचर्स होता है उसको आप फिल्टर करते हो, जिससे क्या होता है, तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो वापस मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करें तो ग्रुप ए और बी क्या है, सॉल्यूशन है। ग्रुप सी क्या है, सस्पेंशन। और ग्रुप डी क्या है, कॉलोइडल सॉल्यूशन माना जाता है। तो जिसमें क्या होता है कि ये जो है वो कॉलोइडल इफेक्ट भी आप उसको, या तो टिंडल इफेक्ट भी आप उसको बोल सकते हो। तो उसके बारे में हम ब्रीफ में आगे लर्न करेंगे। ये थोड़ी सिंपल सी मेथड आपको दी हुई है। आपको यहाँ पे क्या करना है, फ़िल्टर पेपर लेना है, उसको फोल्ड करके कॉन टाइप में फ़िल्टर पेपर बनाना है। फिर आपको यहाँ पे जो भी टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर जो भी फनल होती है उसके अंदर रख देना है, और जो भी लिक्विड होती है उसके अंदर से पास करना है। तो अल्टीमेटली टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के अंदर अटक जाते हैं और आपको लिक्विड यहाँ पे मिलता है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सस्पेंशन और कॉलोइडल सॉल्यूशन है, कि जिसमें क्या होता है, तो वापस आपको जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो कोई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और फ्रेंड्स, कंटिन्यू यहाँ पे बने रहे, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम मेटल्स, ओके, एलॉयस और मिक्सर्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लर्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय फ्रेंड्स।